हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचटेट साइकोलॉजी की सीरीज चली हुई है और इसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। एक मैंने आपके साथ थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर दी है जो कि आपकी कूले की थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, उसको मैंने कवर कर दिया है। आई होप आप सभी ने वो देख ली है। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत समाजीकरण का हम पढ़ने वाले हैं वो G.H. मीड का आई एंड मी थ्योरी को पढ़ेंगे। ये थ्योरी भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो आपकी एक थ्योरी रह जाएगी वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी रह जाएगी, जिसके अंदर हम लोग 8 स्टेजेस पढ़ेंगे डेवलपमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी आई एंड मी थ्योरी के साथ, जिसको हम थ्योरी ऑफ सोशल बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। सामाजिक व्यवहारवाद की ये थ्योरी कहलाती है और क्यों कहलाती है ये भी आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सामाजिक व्यवहारवाद, आप अपने नोट्स जो है साथ के साथ बनाते हुए चलें और अभी अगर बना लेंगे तो बाद में आपको इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो आप अकॉर्डिंगली अपने नोट्स बना लें और अगर आप नोट्स मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए नोट्स जो है प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे ही प्रिपेयर होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, आई एंड मी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये थ्योरी दी गई थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आपको G.H. मीड भी लिखा दिख सकता है, खाली मीड से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये कौन थे? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट कह लीजिए। ठीक है, ये भी अमेरिकन थे, जो कूले थे वो भी अमेरिकन थे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने आई एंड मी थ्योरी दी है और ये जो थ्योरी है वो कूले के काम से काफी प्रभावित थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी से काफी प्रभावित थे। इन्होंने भी सेल्फ के बारे में ही बात करी है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो सेल्फ है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बात करी है। इनका कहना यह है कि सेल्फ जो है एक इनहेरिटेंस प्रोसेस नहीं होता। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, ये आपको विरासत में भी नहीं मिलता अपने माँ बाप से। ठीक है, आपका जो सेल्फ है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपको विरासत में नहीं मिलती, बल्कि ये आपको कैसे मिलती है? ये आपको इंटरेक्शन से मिलती है। किनके साथ? अदर्स के साथ। और अदर्स की बात यहाँ पर सोसाइटी की करी जा रही है। आप समाज के साथ, समाज में रहते हुए लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, यानी कि आप बातचीत करते हुए आपका जो सोशल सेल्फ है वो डेवलप होता है। जब आप सोशलाइज्ड होते हो, आप समाज के नॉर्म्स कानून सीखते हो, समाज के मानदंड सीखते हो, जो चीजें होती है वो सीखते हो, तब जाकर के आपका सेल्फ जो है डेवलप होता है। अब लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में जो चार्ल्स कूले थे उन्होंने कहा था कि समाज क्या है, हमारे लिए मिरर का काम करता है और उस मिरर में हम अपने आप को देखते हैं और उससे आपका सेल्फ डेवलप होता है। जबकि मीड कहते हैं कि जो हमारा सेल्फ होता है, सेल्फ होता क्या है? बेसिकली सेल्फ का मतलब होता है आपकी वो क्वालिटी जो आपको लोगों से अलग बनाती है। ठीक है, आपकी वो पहचान जो कहीं ना कहीं आपको अपनी सोसाइटी में रह रहे लोगों से अलग बनाती है, वो आपका सेल्फ होता है। इन्होंने कहा है कि आपका जो सेल्फ है वो आई एंड मी के इंटरेक्शन से होता है। किसके इंटरेक्शन से? आई एंड मी के इंटरेक्शन से आपके सेल्फ का जो निर्माण वो होता है। ये कहना है किनका? जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। अब इस आई और मी को समझेंगे अच्छे से, फिर इनके डिफरेंस भी देखेंगे यहाँ पर, बट पहले आपको ये एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए है। किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है, उसका सेल्फ होता है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। आई होता है मतलब कि मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। ठीक है, तो ये 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी की भी आइडेंटिटी के, जो सेल्फ होती है, जो आइडेंटिटी होती है उसके। अब आई क्या है और मी क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, आई का मतलब होता है जो आप एक्चुअल में हो, जो खुद हो। अगर एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को करें तो लेट्स से कि अगर मैं हूं आपके सामने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूं तो राइट नाउ मैं जो है आपके सामने एक ऐसा फेज आपके सामने रख रही हूँ। मतलब एक हिस्सा होता है कि आप अगर किसी के कंट्रोल में ना हो, आपका एक अलग से एनवायरमेंट हो, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैं कैमरे के साथ आपको फेस कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक लिमिट में हूँ। मुझे पता है मुझे किस भाषा का उपयोग करना है, मुझे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। तो मुझे अपनी ये जो बिहेवियर है वो मेरा लर्न बिहेवियर है, क्योंकि होता है ऐसा कि भाई समाज में हम जब रहते हैं तो उनके नियम कायदे कानून सीखते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल के 2 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ी हूँ और आपके साथ आराम से बात कर रही हूँ, आपके साथ ऐसे ही कुछ भी नहीं बात कर रही हूँ, तो वो मेरा मी एस्पेक्ट है। और वो मी एस्पेक्ट कौन सा है? जो कि इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी से। ठीक है, जो समाज से प्रभावित है। और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है समाज के कुछ एटीट्यूड होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं
जिनको मैं समझती हूँ, कोई भी इंडिविजुअल उनको समझता है, इसलिए जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो खुद को तो आप नियम कायदे कानून में रहते हुए करते हो। और अगर मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, अगर मैं घर पे हूँ, तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा जो है, मैं कैसे भी उठूँ, कैसे भी बैठूँ, कैसे भी खाऊं, है ना, लेट के खाऊं, बैठ के खाऊं, कैसे भी करूँ, कुछ भी करूँ, तो वहां पर समाज का कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है, कोई भी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वो आई पार्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और वहीं जो मी पार्ट होता है वो उसकी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से कोई बच्चा है, अब वो जो है उसकी मदर के साथ, हर बच्चे का अपना एक रिलेशन होता है। जब घर में कोई भी नहीं है, मदर और बच्चा है अकेला, तो फिर बच्चा जो है अपनी मदर के साथ कैसे भी फ्रैंक तरीके से बातचीत कर सकता है। अरे यार मम्मी ये बना के दो, वो बना के दो, है ना, कैसे भी बात कर सकता है। तो वो उसका आई पार्ट है। वही अगर 2-4 लोग अगर घर में बैठे हैं, तो फिर बच्चा एक होता है ना, एक लिमिट के साथ बात करता है, एक वो डिसिप्लिन बना करके रखता है जब अपनी मदर से बात करेगा। तो उसने वो डिसिप्लिन इसलिए बनाया क्योंकि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है किसका, सोसाइटी का, ठीक है, बिकॉज 2-4 लोग बैठे हैं और ये चीज दिमाग में आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो जब समाज का प्रभाव आपके ऊपर होता है तो वो आपका मी एस्पेक्ट होता है, ये वो बिहेवियर होता है जो आप समाज से सीखते हो। और आई वो पार्ट होता है जो आपका लर्न नहीं होता, ये वो बिहेवियर होता है जो आपका खुद का होता है, जो आप समाज से नहीं सीखते, समाज से आप यहाँ पर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। ठीक है, आई होप आपको ये 2 पार्ट समझ में आए होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं 2 पॉइंट्स और, यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मी पार्ट में ही आपके 2 पॉइंट आते हैं, जैसे आपका एक जनरलाइज्ड अदर और एक आता है आपका सिग्निफिकेंट अदर। होता क्या है जनरलाइज्ड अदर? जनरलाइज्ड अदर को आप नॉर्मलाइज्ड अदर भी बोलते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर भी अगर नॉर्मलाइज लिखा है तो भी सेम बात है, जनरलाइज्ड हो नॉर्मलाइज्ड हो। ये होते क्या है दोनों, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से कोई भी एक चाइल्ड है, ठीक है, कोई भी एक छोटा बच्चा है और ये उसका फैमिली है। फैमिली उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, परिवार उसका जो प्राथमिक समाजीकरण है वो होता है। अब फैमिली का जो एनवायरनमेंट है जो बच्चे को मिल रहा है वो बहुत ही पोलाइटली वाला है, ठीक है, बहुत ही पोलाइटनेस एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छे से एटिकेट्स बच्चे को सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो बच्चे ने, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि उसका पोलाइटनेस एनवायरनमेंट है, बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो बच्चे ने यहाँ पर प्लीज और थैंक यू कहना सीख लिया है। ठीक है, बच्चे ने क्या कहना सीख लिया, प्लीज और थैंक यू कहना सीख लिया, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट अच्छा है। ठीक है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको बताया जा रहा है बेटा आप ऐसे बोला करो, तो उसने प्लीज और थैंक यू कहना सीख लिया है। तो उसने, अब ये क्या है, फैमिली उसके लिए सोशलाइजेशन का पार्ट है, उसके लिए सोसाइटी है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है ना। तो अब बच्चे ने ये कहना सीख लिया क्योंकि उसको एनवायरनमेंट ऐसा मिल रहा है। तो उसने समाज के जो एटिकेट्स हैं, जो नियम हैं, जो कानून है, जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए होते हैं, वो सारी चीजें उसने सीख ली है। और ये जो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आया है, ये जो उसने नियम कायदे कानून समाज के सीखे हैं, और फिर बाद में इस चीज को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है जनरलाइज्ड अदर। यानी कि बच्चा अब जो है जनरलाइज्ड हो चुका है, नॉर्मलाइज्ड हो गया लोगों के साथ, उसको पता है उसको कैसे क्या चीज बोलनी है। ठीक है, तो जनरलाइज्ड अदर का मतलब होता है जब आप सोसाइटी के जो बिलीव्स होते हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं, जब आप उनको सीखते हो तो उस प्रक्रिया को जनरलाइज्ड अदर बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइज यानी कि जनरलाइज हो गया अब आप लोगों के साथ, अब आप उनकी तरह सामान्य लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो वो जनरलाइज्ड अदर होता है। सिग्निफिकेंट अदर मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट अदर वो एजेंट होता है सोशलाइजेशन के, वो लोग होते हैं जो आपको जनरलाइज्ड अदर में ला रहे हैं। यहां पर सिग्निफिकेंट अदर कौन है? इस बच्चे की फैमिली है, क्योंकि बच्चे ने प्लीज और थैंक यू बोलना किससे सीखा है? अपनी फैमिली से सीखा है। तो बच्चा यहाँ पर जब नॉर्मलाइज्ड हुआ है, जनरलाइज्ड हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ? फैमिली की वजह से हुआ है। तो फैमिली यहाँ पर क्या है? फैमिली यहाँ पर सिग्निफिकेंट अदर है, यानी कि महत्वपूर्ण अन्य है। ठीक है, इतना आपको चीजें समझ में आई। और ये सारे किसके पार्ट होते हैं? ये मी के पार्ट होते हैं। ठीक है, मी एस्पेक्ट को नॉर्मलाइज्ड अदर और सिग्निफिकेंट अदर भी कहा जाता है। तो ये चीजें इसके अंदर आती है, आई के अंदर नहीं आती। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब डिफरेंस भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया है, बट डिफरेंस भी देख लेते हैं, आई और मी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई का मतलब मैं होता है और मी का मतलब होता है मुझे। ठीक है, आई वो बिहेवियर है आपका जो आपका एक्चुअल है, मतलब आप एक्चुअल हो, जो वो आपका आई बिहेवियर है। ठीक है, अब अगर कोई बच्चा वो बच्चा था जो अपनी मदर के साथ फ्रैंक था पूरी तरीके से, तो मतलब वो उसके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं था, वो उसका आई पार्ट था कि वो अपनी मदर के साथ पूरी तरीके से फ्रैंक था, वो सोसाइटी के जो प्रभाव है उससे परे था। यहाँ पर उसका पूरी तरह से एक्चुअल बिहेवियर है, और ये जो बिहेवियर है वो बिहेवियर है जो उसने सोसाइटी से सीखा है।
ठीक है, उसने सोसाइटी से इस चीज को लर्न किया है, वो बिहेवियर मी वाला होता है। और ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं, हमारा सेल्फ बनाते हैं। इन दोनों में इंटरेक्शन होता है तब जाकर के हमारा सेल्फ बनता है। ये हमारा अनलर्नड है, हमने इसे सीखा नहीं है, ये हमारे अंदर है। जबकि ये हमने क्या किया है, ये हमने सीखा है, अपने सोसाइटी के जो रूल्स है, जो बिलीव्स है, जो रिचुअल्स है, वो सारी चीजें हमने सीखे हैं। ये इन्फ्लुएंस नहीं है सोसाइटी से, मैंने वहां पे भी आपको बताया। और जबकि ये आपका सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड होकर के हम क्या इधर कर रहे हैं, हमारा जनरलाइजेशन हो रहा है, हम नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है आपका अनकंट्रोलेबल होता है, आई जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है, जबकि ये आपका कंट्रोल करता है आई को। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये क्यों अनकंट्रोलेबल है। देखो लेट्स से अगर रास्ते में कुछ रुपए पड़े हैं तो आपका आई पार्ट क्या कहेगा, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो अनलर्नड है, ठीक है, वो उसने सीखा नहीं है, उसका वो एक्चुअल बिहेवियर है, उसने कुछ भी, उसके ऊपर सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उन पैसों को देख करके आई पार्ट क्या कहेगा, उठा ले, बहुत काम आएंगे तेरे, उठा ले। जबकि मी वाला पार्ट क्या कहेगा, नहीं ये गलत बात है, उठाते नहीं है, क्योंकि वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी से। सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, आपको अच्छे एटिकेट सीखने हैं, तो उससे इन्फ्लुएंस्ड है आपका मी पार्ट। तो मी क्या कहेगा कि नहीं पैसे नहीं उठाना। तो मी कंट्रोल करता है आपके आई वाले पार्ट को, जो कि अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। फोर्थ है कि आई जो है आपका वो प्रेजेंट और फ्यूचर फेज होता है सेल्फ का, और मी होता है वो पास्ट फेज है। पास्ट फेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने सोसाइटी के जो बिलीव्स है, जो नॉर्म्स है, उनको एक्वायर कर लिया है, तो वो आपका इसलिए पास्ट फेज है। जबकि आई जो है उसने सीखा नहीं है, वो सीखेगा, ठीक है, तो इसलिए ये आपका प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर फेज कहलाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपको। इन्होंने भी सेल्फ के डेवलपमेंट के कुछ फेजेस दिए हैं, 3 फेज दिए हैं, उन फेजेस को समझेंगे। और सोशल बिहेवियरिज्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनहेरिटेंस प्रोसेस नहीं है आपका सेल्फ का डेवलपमेंट, जबकि किससे होता है, आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, तब जाकर के आपका यहाँ पर सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है। आप कुछ स्टेजेस देखेंगे और फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। कूले ने भी सेल्फ डेवलपमेंट के 3 स्टेज दिए थे, ऐसे ही हर्बर्ट मीड ने भी आपके जो सेल्फ डेवलपमेंट है, किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है, उसके डेवलपमेंट के यहाँ पर 3 फेज दिए हैं। इन 3 फेज को अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट फेज है आपका प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज को बोलते हैं तैयारी चरण, ठीक है, मतलब बच्चा यहाँ पर प्रिपरेटरी है स्टेज में है, तैयारी चरण आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है और ये आपका इन्फेंसी स्टेज होता है। यहाँ पर आपको कई बार 0 से 3 ईयर भी देखने को मिल सकता है लिखा हुआ। इस स्टेज के अंदर बच्चा इमिटेट करता है सिग्निफिकेंट अदर्स को। सिग्निफिकेंट अदर्स क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। जब भी कोई बच्चा है जो अब समाज के जो रिचुअल्स है, जो नॉर्म्स है, जो बिलीव्स है, उनको अपने अंदर ग्रहण करता है, उनको धारण करता है और सोशलाइज्ड होता है, तो वो आपका एक जनरलाइज्ड अदर की प्रोसेस होती है। और वो किसके थ्रू होता है, वो आपका सिग्निफिकेंट अदर्स होता है। जैसे वो बच्चा जो है प्लीज और थैंक यू कहना सीख रहा था, किसके थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू, तो फैमिली उसके लिए सिग्निफिकेंट अदर्स थी, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर नकल करते हैं एक तरीके से इस स्टेज में। आप कोई भी चीज अगर मदर फादर या कुछ भी कोई भी करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मदर या फिर कोई भी अगर फोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा एक तरीके से, या तो अपना हाथ रख लेगा फोन पे, या फिर उसके हाथ में कुछ भी हो, चाहे उसके हाथ में उसका खुद का सैंडल हो, वो सैंडल भी कान पे रख लेगा और उसको लगेगा कि मैं भी बात कर रहा हूं, तो वो इमिटेट करने की कोशिश करता है। आप उसको देख करके हंसेंगे तो वो भी आपको देख करके हंसने की कोशिश करता है। तो इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है, नकल करता है, इमिटेट करता है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज का मतलब होता है यहाँ पर नाटक की जो अवस्था है उसको बोलते हैं। यहाँ पर भी बच्चे को जो रूल्स वगैरह है वो अच्छे से नहीं पता है, उसका क्या रोल है सोसाइटी में उसको पता नहीं है, तो यहाँ पर वो नाटक करता है। जैसे डॉक्टर बन के बच्चे खेलते हैं, ठीक है, डॉक्टर का रोल प्ले कर लेंगे, दूसरे लोगों का रोल प्ले यहाँ पर बच्चे करते हैं, डॉक्टर का रोल प्ले कर लेंगे, या फिर पेरेंट्स बनकर ही खुद ही लड़कियां जो है मम्मी बन के खेलना स्टार्ट कर देती है, लड़के जो है पापा बन के स्टार्ट कर देते हैं। तो वो यहाँ पर अभी भी उनको पता नहीं है कि उनका क्या रोल है, बट यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ये आपके 2 से 6 वर्ष की एज होती है और यहाँ पर बच्चे रोल जो है दूसरे किसी इंडिविजुअल का क्या करते हैं, रोल लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इमिटेट कर रहे थे सिग्निफिकेंट अदर्स को, यहाँ पर सिग्निफिकेंट अदर्स के रोल लेना स्टार्ट कर देते। जैसे मम्मा, जैसे बच्चे की जो मम्मी है वो उसको अगर डांटती है या फिर प्यार करती है, तो ऐसे ही वो भी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो है रोल प्ले, यानी कि इस अवस्था में बच्चा नाटक करता है एक तरीके से।
और ये जो स्टेज होती है आपकी 7+ स्टेज होती है, 7 अप स्टेज होती है, ये गेम स्टेज होती है, यानी कि खेल का ये जो चरण है होता है, इसके अंदर बच्चा जो है पूरी तरीके से समझ जाता है उसके सोसाइटी में क्या रोल्स है और वो खुद से सारी चीजें करता है, ठीक है, उसके अपने रोल्स वो समझ जाता है, उसकी भूमिका क्या है समाज के अंदर, और वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे पहले तो भाई घर में ही खेलता था, बट अभी यहाँ पर क्या है, बच्चा एक तरीके से स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल में जाकर के वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, कुछ भी, तो उसको अपने रोल्स जो है सोसाइटी में पता चल जाते हैं। तो ये 3 स्टेज हैं जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के हर्बर्ट मीड ने दिए हैं। अब एक टर्म और है जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन नाम की एक टर्म है जो आपको समझनी है। अगर आपसे फादर पूछे जाएं सिंबॉलिक इंटरेक्शन के, सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। अगर फादर पूछे जाएं तो आप हर्बर्ट मीड को ही मार्क करेंगे, GH मीड इसके फादर है, ठीक है, इन्होंने ही इस ये जो टर्म है इसको डिफाइन किया था। बट ये जो शब्द है ये इसको किसने दिया था, शब्द को इन्होंने तो डिफाइन किया था, लेकिन इस शब्द को SI सिंबॉलिक इंटरेक्शन शब्द को किसने दिया था, तो ये आपका दिया था हर्बर्ट ब्लूमर ने, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हर्बर्ट ब्लूमर ने, ये नाम ध्यान में रखेंगे और ये फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी ध्यान में रखेंगे। अब समझते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन होता क्या है। देखो सिंबॉलिक का मतलब क्या है कि कुछ भी सिंबल्स है और हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, और उन सिंबल्स के थ्रू जब आप बातचीत करते हो या फिर इंटरेक्ट करते हो तो वो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे कुछ भी चीज़, मान लो अगर आपको खाना खाना है तो खाने का भी अपना एक सिंबल है, ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे तो उसका भी अपना एक अलग सिंबल है, हर चीज़ का सिंबल होता है, ठीक है, आप अगर रीडिंग कर रहे हो तो उसका भी एक अलग अपना सिंबल है, हर चीज़ का अलग एक सिंबल है। और इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है, जब आप इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरेक्ट सिर्फ 2 लोगों का ही इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो तो बुक के साथ भी तो आप इंटरेक्शन ही कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन सिर्फ 2 लोगों का होगा, इंटरेक्शन आपका लिविंग नॉन लिविंग किसी के साथ भी हो सकता है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन का मतलब होता है जब आप सिंबल्स के थ्रू, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू या फिर किसी भी जेस्चर के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो वो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे अगर एग्जांपल बताऊं कि हम यहाँ पर जैसे कुछ भी अगर कोई अच्छी चीज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे थम्स अप कर देते हैं, ठीक है, ऐसे थम्स अप। इस थम्स अप का क्या मतलब है, इस थम्स अप का मतलब होता है कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है। बट ऐसा जरूरी नहीं है हर जगह इसका मतलब गुड ही हो। बाहर की किसी कंट्रीज के, अगर जैसे रशिया की बात करें तो इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव भी होता है, ठीक है, तो वो इस चीज को सही नहीं समझते हैं। तो सबका अपना अपना होता है कि आप किसी भी सिंबल्स के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हो, आप उस चीज को कैसे परसीव कर रहे हो, ठीक है, तो वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के अंदर आता है। सो आई होप आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शन समझ में आया होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये पॉजिटिव ही हो, जैसे आपने स्मोकिंग का एक होता है ना सिंबल, स्मोकिंग का भी एक सिंबल होता है कि वहां पर एक सिगरेट ऐसे बनी हुई होती है और इस पे एक क्रॉस भी बना हुआ होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग करते हैं, इस चीज को कूल समझते हैं लड़के और इस चीज को स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट को, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, तंबाकू हो, जबकि इस पे साफ तौर पर एक क्रॉस का साइन लगा होता है कि आपके लिए इंजूरियस है, आपके लिए सही नहीं है, आपकी सेहत के लिए, बट फिर भी हम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपने उस सिंबल को कैसे परसीव किया है। आपने, जो भी किशोर होते हैं, जो भी लड़के होते हैं, वो इस चीज को देखते ही नहीं है, उनको पता है वो सेहत के लिए सही नहीं है, फिर भी इस चीज को यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप उस सिंबल्स को कैसे परसीव कर रहे हो, ठीक है। तो सिंबल्स के थ्रू जब कोई भी कम्युनिकेशन है या फिर इंटरेक्शन है तो वो आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहलाता है। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। रिपीट पे देखिएगा, अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। पसंद आता है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी के साथ, और टीचिंग गोल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।